बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कीन्स को। बेसिकली हमारे पास ये सेकंड होमोलोगस सीरीज है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिनके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है एज द फंक्शनल ग्रुप। अब अगर बात की जाए अल्कीन्स का दूसरा जो अल्टरनेटिव नेम है तो इन्हें ओलेफिन्स भी कहा जाता है। और इसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड द ओलेफिन्स। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो वर्ड है ओलेफिन, इसका ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, और इसे ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज द अर्लियर मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस like the chlorine and bromine, they produce oily products that are the alkyl halides। तो ये इसका आंसर हो गया कि हमारे पास इन्हें ओलेफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अल्कीन्स के लोअर मेंबर जैसे कि इथीन है या प्रोपीन है या ब्यूटीन है, जब ये रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बनाते हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अपीयरेंस ऑयली होती है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑयली अपीयरेंस दे आर नोन एज द ओलेफिन्स। सेकंड अगर बात की जाए पॉइंट की, हमारे पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जिसका मतलब हमारे पास क्या है कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं अल्कीन्स में उसके डबल हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ये हम n जो है वो 2 ले लेते हैं, C2 कर लेते हैं, तो अगर C2 है तो अगर H2n करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, H2n करने से हमारे पास बन जाता है 4। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है C2H4। तो जितने अल्कीन्स में कार्बन होते हैं उसके डबल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन होते हैं। और अगर बात की जाए अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज की, तो जो सिंपलेस्ट अल्कीन है या मेंबर है वो कौन सा होता है, C2H4, जिसे इथीन भी कहते हैं और इसे इथाइलिन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इनके प्रिपरेशन हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। याद रखिएगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड बार बार आएगा, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन। तो जहां भी वर्ड डी आए, ठीक है, तो डी का मतलब होता है रिमूव। ठीक है, हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन के लिए और हैलोजिनेशन क्या है, हैलोजन के लिए। दैट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ H एंड X। H क्या हाइड्रोजन, X क्या है हैलोजन। हैलोजन में क्या है, ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मोस्टली यही होते हैं। आयोडीन बहुत कम केसेस में होता है और फ्लोरीन भी नहीं होता, तो मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन की रिमूवल की ही बात करते हैं। सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जैसे उसने यहाँ पे बताया है, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन, ठीक है, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका आगे चैप्टर आने वाला है अलग से। इनकी अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दी जाए, मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक से हैलोजन, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, साथ साथ है, एक से हाइड्रोजन निकलता है दूसरे से हैलोजन, और इसके रिजल्ट में क्या है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जब इसका भी एक बॉन्ड कम हो जाए, इसका भी एक बॉन्ड, एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड जब खत्म होते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पे एक और नया बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और वो डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिमूवल है H की और Cl की। लेकिन ये H और Cl ऐसे ही नहीं रिमूव होगा, इसके लिए हमें रिएजेंट चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमें कोई बेस यूज करनी है, क्योंकि ये जब हम निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम HCl निकाल रहे हैं, और एक एसिड को निकालने के लिए हमेशा एक बेस चाहिए होता है। और अल्कोहल एरो के ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या है, अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने जो सॉल्वेंट यूज किया वो क्या है, वाटर नहीं बल्कि अल्कोहल को यूज किया है। और जब ये हमारे पास हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक कार्बन से H दूसरे से Cl निकलता है और क्या है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब वो जो HCl बना होता है वो यहाँ का, हमें HCl तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो HCl बना था इसने आगे इसके साथ रिएक्ट किया है बेस के साथ, और इसके रिजल्ट में क्या है, एक साल्ट और वाटर बना दिया है। HCl और KOH के मिलने से ये साल्ट और प्लस वाटर बनकर यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये हमारे पास क्या हुई है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
ये बेसिकली क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मैंने बताया कि जहां भी वर्ड आएगा डी, तो डी का मतलब क्या है, रिमूव। अब अगर हाइड्रेशन की बात की जाए तो हाइड्रा वर्ड यूज किया जाता है वाटर, हाइड्रेशन या हाइड्रा वाटर के लिए। तो अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं। किन से करना है रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहल से। और अल्कोहल वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर OH एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते जाते हैं तो साथ साथ ये फंक्शनल ग्रुप्स भी आपको मेमोराइज होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास OH को अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाए तो उसे कहते हैं अल्कोहल। अब क्या है इसमें भी सेम हम दो साथ साथ वाले कार्बन से ग्रुप्स को रिमूव करेंगे। एक कार्बन से हम हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर रहे हैं, दूसरे कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ। लेकिन ये डिहाइड्रेशन भी खुद बहुत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए भी हमें कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। और वो रिएजेंट क्या है, यहाँ पे हम आपकी बुक में लिखा हुआ उन्होंने हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहते हैं। सो हम हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, और जैसे ही ये वेपर्स पास करते हैं अल्कोहल के उस कैटलिस्ट के ऊपर से, तो ये बेसिकली कैटलिस्ट होती है, जैसे ही वेपर पास करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, साथ में क्या है, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये क्या बन जाता है, वाटर। लेकिन इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सिर्फ एल्यूमिना को यूज करके डिहाइड्रेशन नहीं करते, बल्कि कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड या रिएजेंट हैं जिसमें H2SO4 और H3PO4 है, और इनको कंबाइनिंगली कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को रिमूव करने वाले एजेंट्स। इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज का मतलब होता है आसानी, मतलब कौन सा अल्कोहल ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होता है, कौन सा कम होता है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, हमारे पास टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा इजीली डिहाइड्रेट होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब पॉइंट ये है कि ये टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी किसे कहते हैं, ये नीचे यहाँ पे मैंने शो किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, वो कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, इस बेस के ऊपर हम उन्हें कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। अब अगर चूंकि यहाँ पे अगर अल्कोहल की बात करें, ये जो नीचे एग्जांपल दी है, इसमें ये जो OH है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन के साथ। ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सिर्फ एक। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर मैंने 1 लिखा है। 1 का मतलब है प्राइमरी। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2। ये वाला और ये वाला, ये भी R जो है वो ये बेसिकली कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई कार्बन का ही ग्रुप है। तो उसका मतलब है ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ भी कार्बन का स्केलेटन है और दूसरी तरफ भी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हुआ। अगर इस कार्बन की बात करें या इस अल्कोहल की, तो इसमें ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1, 2, 3। इसका मतलब है ये क्या है, टर्शरी कार्बन है। सो इस बेस के ऊपर हम बनाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या कहते हैं, टर्शरी सबसे ज्यादा आसानी से होगा डिहाइड्रेट, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से। अब हमें कैसे शो हम कर सकते हैं कि जो है टर्शरी सबसे ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस हमें ये बताती हैं कि जितनी ज्यादा हल्की कंडीशन रखी अगर आप काम कर सकते हैं, उसका मतलब है वो आसानी से हो सकता है। अगर आपको हार्श कंडीशन देनी पड़ती है तो उसका मतलब है वो काम मुश्किल है। अब हमने कहा कि प्राइमरी जो अल्कोहल है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशंस कौन सी प्रोवाइड करनी है, सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए, ये तीनों को हमने लिखा है। अब अगर प्राइमरी को देखा जाए तो यहाँ पे क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हमने डिहाइड्रेट करके H+SO4 के साथ अल्कीन बनाई। इसका भी सेम हमने किया। अब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए हमें 75% H+SO4 चाहिए होता है, और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 180। सेकेंडरी अल्कोहल है, उसे डिहाइड्रेट करने के लिए हमें 60% H+SO4 चाहिए, 100 टेम्परेचर चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी कम और कंसंट्रेशन ऑफ H+SO4 भी कम। अगर टर्शरी हमारे पास अल्कोहल होता तो उस केस में हमारे पास 20% H+SO4 और 85 डिग्री टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इवन कम है और H+SO4 की कंसंट्रेशन भी कम है, तो यहाँ हमें सबसे ज्यादा H+SO4 यूज करना पड़ा, सबसे हाई टेम्परेचर। यहाँ सबसे लो टेम्परेचर और सबसे लो
H2SO4, तो इसका मतलब क्या है, टर्शरी को सबसे आसान है डिहाइड्रेट करना, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को। ये जो वैल्यूज दी गई है हास्का की कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ये आपकी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारे पास अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।